आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल चलाने वाला मेहंदी मसरूर विश्वास बैंगलोर से गिरफ्तार। पुलिस का दावा, मेहंदी ने ट्विटर ऑपरेट करने की बात कबूली। कर्नाटक के डीजीपी एलआर पचाव के मुताबिक मेहंदी ने आईएसआईएस से जुड़ने वालों की बात कबूली। ट्विटर अकाउंट के जरिए करता था मदद। Mehdi Masroor Vishwas has confessed to the fact that he was operating Sami Witness Twitter account for the last many years. बैंगलोर पुलिस का दावा, दिन में ऑफिस के बाद देर रात तक ट्विटर अकाउंट ऑपरेट करता था। मेहंदी के 17,000 फॉलोअर्स। बैंगलोर पुलिस के मुताबिक आरोपी मेहंदी मिस्र, लीबिया, टर्की, लेबनान और सीरिया से मिले अरबिक ट्वीट्स को ट्रांसलेट करता था। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी मेहंदी। सुबह बैंगलोर से हुई गिरफ्तारी है। मेहंदी ने कोलकाता के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से की पढ़ाई। 2012 से बैंगलोर में रह रहा था। बैंगलोर में एक नामी कंपनी में काम कर रहा था मेहंदी। पुलिस के मुताबिक अब तक देश से बाहर नहीं गया। पुलिस के मुताबिक मेहंदी ने ले रखा था 60 GB का डेटा प्लान। आईएसआईएस की गतिविधियों पर पूरी नजर रखता था। मेहंदी मसरूर विश्वास के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज। देश के खिलाफ जंग छेड़ने का भी मामला दर्ज। आरोपी मेहंदी मसरूर विश्वास के पिता माइकल विश्वास का बयान, कहा मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। माइकल विश्वास ने अपने बेटे को बताया बेकसूर, कहा उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। आज जो तो চাচ্ছি যে মিডিয়া আছে তাদের কাছে বলছি, এখন মিডিয়াম ভরসা, মিডিয়ামই ভরসা। মিডিয়াম বলছে আপনি চুপচাপ থাকুন ও ঠিক হয়ে যাবে। মিডিয়ামই ভরসা আমার কাছে কাজে চাপ নেই। এখন সেখানে তার যদি পুলিশ সত্যি ধরে থাকে তাকে মিডিয়ার কথা বলতো, তাকে তার হেল্প করা তো কেউ নেই। সেটা ब्रिटिश न्यूज चैनल 4 ने किया था खुलासा। बैंगलोर में काम करने वाला मेहंदी आईएसआईएस ज्वाइन कराने के लिए चलाता है अभियान। चैनल के मुताबिक मेहंदी के अकाउंट से किए गए ट्वीट्स महीने में 20 लाख बार देखे जाते हैं। मेहंदी के हजारों फॉलोअर्स। बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार की ओर से बदले की कार्रवाई। कोलकाता में रैली में ममता ने किया ऐलान, कहा गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल के सभी सांसद सोमवार से संसद में करेंगे प्रदर्शन। शुक्रवार को शारदा घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा को किया था गिरफ्तार। मित्रा पर धोखाधड़ी और वित्तीय फायदा लेने का आरोप। बीजेपी का ममता पर पलटवार, कहा ममता के सामने हुआ शारदा घोटाले का खुलासा, लेकिन ममता ने कुछ नहीं किया। ये है निशाना, क्या उनके लोग इसमें शामिल नहीं? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, गिरफ्तारी के बारे में ममता बनर्जी को देनी चाहिए थी जानकारी। बहुत बड़ा आपने काम किया है भाइयों बहनों। जो काम 50 साल में दिल्ली बैठी हुई सरकार नहीं कर पाती थी, वो आपने बटन पर उंगली दबा करके कर दिया। मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास में कई जगहों पर भेदभाव, मेरे लिए जम्मू कश्मीर भी गुजरात जितना प्यारा। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। इस काम को मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए मुझे आपका साथ सहकार चाहिए। मोदी ने कहा अब जम्मू कश्मीर में बदलाव शुरू हुआ है, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। जम्मू के कठुआ में चुनावी सभा में बोले पीएम, कांग्रेस एक घुसपैठिया पार्टी हर सरकार में घुस जाती है। यहां जम्मू कश्मीर की कांग्रेस घुसपैठिया कांग्रेस, किसी भी दल में पीछे नहीं घुस जाती, हर सरकार में घुस जाती है और चुनाव आता है तो जनता में घुस जाती है। इनको पहचानोगे क्या? निकालोगे? मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 30 सालों से ये मान बैठे हैं कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अब उनका सपना पूरा होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र का कमाल देखिए और हिंदुस्तान के सामान्य मानवी का
लोकतंत्र में विश्वास देखिए, ये लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एक चाय बेचने वाले को देश प्रधानमंत्री बना है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, वंशवाद की राजनीति कभी लोगों की आवाज नहीं बन सकती। कल जम्मू कश्मीर और झारखंड में चौथे चरण का मतदान, वोटिंग को लेकर दोनों राज्यों में कड़ी सुरक्षा। चौथे चरण में जम्मू कश्मीर में 18 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, झारखंड में 15 सीटों के लिए वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 18 सीटों के लिए कुल 182 उम्मीदवार मैदान में, झारखंड में 217 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। जम्मू कश्मीर में चौथे चरण में कई दिग्गज मैदान में, सोनावर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में, मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग से आजमा रहे अपनी किस्मत। जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह, पहले 3 चरणों में भारी मतदान। अरविंद के में 7 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन के खाते में 2 विकेट, रेयान हैरिस को मिली एक कामयाबी। विराट कोहली ने दूसरी पारी में बनाया शानदार 141 रन, पहली पारी में भी ठोका था शतक। एडिलेड में एक समय जीत की ओर बढ़ रहा था भारत, मुरली विजय के 99 रन पर आउट होने के बाद लड़खड़ाई पारी। तीसरे विकेट के लिए मुरली विजय और विराट कोहली के बीच 185 रनों की साझेदारी, लेकिन आखिर 8 विकेट 73 रन पर गिरे। एडिलेड टेस्ट में अंपायरिंग को लेकर उठे सवाल, अजिंक्य रहाणे अंपायर के गलत फैसले का शिकार होकर लौटे पवेलियन। रिप्ले में दिखा स्पिनर लायन की गेंद रहाणे के पैड पर लगी थी, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी अंपायर के फैसले से खुश नहीं, 9 रन पर लौटे पवेलियन। मुरली विजय और कोहली को छोड़ बाकी बल्लेबाजों ने किया निराश, पुजारा 21 और रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 290 रन बनाकर घोषित की दूसरी पारी, पहली पारी में 517 रन बनाए। पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाया था 444 का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया को मिली थी 73 रन की बढ़त। मैच के बाद बोले कप्तान विराट कोहली, कहा मैं मैच में किसी भी समय ड्रॉ के बारे में नहीं सोच रहा था। विराट ने कहा मैं टीम के प्रदर्शन से खुश, बोले अगर मुरली विजय के साथ मिलकर मैं 40 रन और जोड़ लेता तो कहानी कुछ और होती। बतौर कप्तान पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले कोहली दूसरे बल्लेबाज बने, इससे पहले ग्रेग चैपल के नाम था ये रिकॉर्ड। दूसरे टेस्ट में से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, चोट के कारण कप्तान माइकल क्लार्क टेस्ट सीरीज से बाहर। माइकल क्लार्क ने पहली पारी में ठोका था शतक, कमर में तकलीफ के बाद लंबे समय बाद टीम में हुई थी वापसी। एडिलेड टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे, ब्रिस्बेन में 17 दिसंबर से सीरीज का दूसरा टेस्ट।